दिनांक 15 जून को यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में आयोजित किया गया हेलो डॉक्टर का प्रोग्राम, जिसमें प्रमाण पत्र और मोमेंट देकर आए हुए सैकड़ों पत्रकार और सैकड़ों डॉक्टरों को भारतीय गौरव सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक हसनैन जाफरी डंपी भैया, भारतीय पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम सभी डॉक्टरों के साथ हैं और जो भी फर्जी अस्पताल चला रहे हैं उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि भोली भाली जनता का भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथ में डॉक्टर गुलशेर आलम खान, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के चिकित्सा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। उन्होंने कहा, हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अस्पताल में एक मुहिम चलाएंगे, जिससे कि अस्पताल सही और गलत में अंतर दिखाई दे। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर जी शामिल हुए और सभी पत्रकार और डॉक्टर के मनोबल को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर कभी मेदांता हॉस्पिटल में कोई समस्या आती है तो उसे तुरंत तत्काल डंपी भैया को बताएं। मुझसे जितना हो सकेगा हम आप सबकी मदद करेंगे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी स्त्री विशेषज्ञ शामिल रहे। हेलो डॉक्टर, इससे डॉक्टर की आवाज उठाई जा सकती है। और डॉक्टर कल्पना सिंह व संदीप नेचुरोपैथी के डॉक्टर स्वाति सिंह साथ मौजूद रहे। मोहम्मद रेहान जी व बहुत से पत्रकार डॉक्टर शामिल रहे। प्रबंध संपादक राजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज का ये जो कार्यक्रम हेलो डॉक्टर है, जाफरी साहब ने किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने बातें यहाँ पे रखी कि पत्रकारों के माध्यम से समाज में जागरूकता ला सकते हैं, पत्रकारों के माध्यम से हम जनता में जागरूकता ला सकते हैं कि डॉक्टर उनका एक दोस्त होता है, उनका दुख दर्द करने के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। तो हमेशा डॉक्टरों के कॉन्फिडेंस रखें, अस्पताल में कॉन्फिडेंस जो उसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में आ जाती हैं कि डॉक्टर जो है इलाज नहीं कर रहा है, कभी तो हमारे ठीक नहीं किया है। ये भ्रांतियां डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, जैसे पत्रकार अपनी पूरी कोशिश करता है कि सही और सही न्यूज में, इसी तरह डॉक्टर भी जांच करता है। मैं पुनः जाफरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम वो डॉक्टर इन्होंने करा, और मैं चाहूंगा आगे आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम करें, साथ में जनता में जागरूकता लाएं, तभी इस प्रोग्राम का फायदा। तो जैसे कि हेलो डॉक्टर का कार्यक्रम इसको किया जा रहा है, जिसपे जो फर्जी तरीके से जो लोग अस्पताल चला रहे हैं, फर्जी तरीके से चौड़े बैठे हुए हैं, उनको लेकर जो है सीएमओ तक का ये जो है सूचना दे रहे हैं, और हेलो डॉक्टर की तरफ से लेटर पैड पर प्रोग्राम ये लग रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं अब ये बड़ा पॉलिटिकल कमेंट वैसा हो जाएगा। नहीं सर, जिसके बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो पढ़ाई लिखाई किए बिना डिग्री के, वो जगह जगह बैठे हुए सर लोग भोली भाली जनता के जो है उनके जान के साथ जोड़ देते हैं। मैंने एक शब्द बोला, जागरूकता। आपको जब जागरूक होंगे कि असली डॉक्टर कौन है, ट्रेन डॉक्टर कौन है, प्रॉपर डिग्री का कौन है, तभी आप अपने को बचा पाएंगे। इसमें हम सबको समझना है, जागरूक होने का मतलब यही है। जागरूक आप चोरी ना हो, जागरूक आप जो हैं अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपनी जांचें कराएं। तो इस समय जागरूक कराना जनता को ज्यादा जरूरी है, बट ये भी आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां गलत काम हो रहा है वो शासन के संज्ञान में आना चाहिए और डेफिनेटली उसको रोका जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कोविड के बारे में क्या कहना चाहिए? कोविड दोबारा आ रहा है? नहीं, अभी देखिए ये सच है कि कोविड के केसेस आए, बट इस टाइम ये जो कोविड है ये बहुत माइल्ड डिग्री का है। लेकिन हमसे कई बार ये लोग पूछते हैं कि साहब इसका इलाज क्या है। आपने देखा होगा जब पिछली बार भी जब कोविड आया, सबसे पहले हम आपको जागरूक होना है। एक जो पॉलिसी बनाई गई थी कि आप डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग कर लीजिए, तो उन्हीं चीजों को हमें फिर फॉलो करना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भयभीत होने की नहीं जरूरत है। लगभग 10 केस आ चुके हैं। नहीं, देखिए ये आएंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हर वर्ष आएंगे, उसके नए नए स्ट्रेन्स आते हैं। लेकिन अगर हम भयभीत होंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो अगर हम जागरूक हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ अवॉइड कराएं, हैंड सैनिटाइजेशन करें, आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग रखें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, बिना डॉक्टर के पूछे दवाएं ना लें। तो अब हम जहाँ पे कोविड में मान लीजिए आपको खांसी जुकाम है और आप एक मॉल घूमने चले जा रहे हैं, वहां पे हजारों की संख्या में लोग हैं, आप खांसेंगे तो वो बीमारी को फैलाएंगे।
तो अगेन एंड अगेन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हम अपनी बीमारियों पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अगर जागरूक हैं तो सब बीमारियों पे हर तरह के इस तरह की कैलेमिटी से अपने को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं जो आज हेलो डॉक्टर है इसको भारतीय पत्रकार महासभा के बहुत सुंदर और जो एक तेज तर्रार करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हसनैन जाफरी जी जानते हैं कि अगर आपका उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, ये भारतीय पत्रकार महासभा और इंडिया एक्सप्रेस लाइव न्यूज चैनल IL एजेंसी, जिसमें लगभग 3,500 न्यूज चैनल के लोग जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम जो है हेलो डॉक्टर का किया जा रहा है। लगभग जो है 12 सालों से हर बार जो है सामुदायिक केंद्र में जो है आप ये कार्यक्रम करते हैं, कोई ना कोई जो भी होता है मकसद वो आप जनता को दिखाना चाहते हैं। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि जैसे कि जनता में भी बहुत सारी कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती तत्व के लोग हैं। डॉक्टर हो सकता है कि इलाज करता है उसकी जान बचाने की, लेकिन फिर भी जो है अगर हादसा है कि वो नहीं बच पाता है तो लोग अस्पताल तोड़ देते हैं, डॉक्टर का काला पकड़ लेते हैं। यहां तक कि हम आपको बता दें, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं, यही काकोरी का मामला है, डॉक्टर को जो है पिस्टल लगा दिया गया था। तो ये डॉक्टर जितना हो सकता है कोशिश करता है कि लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी इस तरीके से अगर हादसा कोई घट जाती है तो जनता को इतना आपा नहीं खोना चाहिए, और उसको इसीलिए हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सभी लोग मिलकर जो है, सभी पत्रकार, अधिवक्ता, भारतीय पत्रकार महासभा में जितने भी विंग बने हुए हैं, सभी लोग मिलकर जो है हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में सब लोग इकजुट रहते हैं और सभी लोग डॉक्टर के साथ रहेंगे। आज हमारे बीच में इस वक्त मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर राकेश कपूर साहब, जो मेदांता के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हमारे बीच में, प्रियंका त्रिपाठी मैडम, डॉक्टर कल्पना सिंह मैडम, डॉक्टर गुलशन आलम खान साहब इस वक्त जो है सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहे, और मीडिया के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को यही सूचना दिया गया है, यही संदेश दिया गया है कि कम से कम जो है आप जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कृपया करके हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों के ऊपर जो है जांच होनी चाहिए, देख उनको पता करें कि ये जो है डॉक्टर है कि नहीं। आपको मालूम होगा राजू डॉक्टर जो हाई स्कूल फेल थे, मदर केयर हॉस्पिटल खुलवाकर उन्होंने 3 जान ले ली, उसके बाद पता चल रहा है कि वो हाई स्कूल फेल है। तो ऐसे कितने डॉक्टर होंगे? तो जो सीनियर डॉक्टर है उनका सम्मान होना चाहिए, और जो नकली डॉक्टर बनकर बैठे हुए छोटा-छाट डॉक्टर लोग हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं, आप यकीन मानिए ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको ABCD नहीं मालूम है, वो लोग जो है समझ लीजिए पेट चीर कर पूरा ऑपरेशन करने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये हेलो डॉक्टर के माध्यम से जो है सभी जिलों में जो है CMO को जो है लेटर जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी इस पर संज्ञान लेंगे। आपको ऐसा लगता है कि इस पर संज्ञान लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे। और अगर नहीं भी लेते हैं तो हमारे जितने भी मीडिया भाई बंधु लोग हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कई लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर जो इस पे खबर चलाएंगे और वो शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, वो लेना पड़ेगा उनको, तो संज्ञान लेंगे। जो नकली लोग हैं उनको खबर चलती है, वो वायरल होती है, उससे रिसर्च निकलता है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो आप हेलो डॉक्टर चला रहे हैं तो इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी और लोगों को संदेश मिलेगा। बिल्कुल, और इसमें जो है सभी डॉक्टरों को इसको सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, और इसमें मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर जो है साथ देंगे हेलो डॉक्टर में, और जितना हो सकेगा जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको हेलो डॉक्टर जो है बराबर जो है समय समय पर उनका सम्मान भी करता रहेगा। है जाफरी साहब ने किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने बातें यहाँ पे रखी कि पत्रकारों के माध्यम से हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं, पत्रकारों के माध्यम से हम जनता में जागरूकता ला सकते हैं कि डॉक्टर उनका एक दोस्त होता है, उनका दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। तो हमेशा डॉक्टरों पे कॉन्फिडेंस रखें, अस्पताल में कॉन्फिडेंस रखें। जो उसको लेके तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों में आ जाती हैं कि डॉक्टर जो है इलाज नहीं ठीक कर रहा है, मरीज को हमारे ठीक नहीं किया, तो ये भ्रांतियाँ डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, जैसे पत्रकार अपनी पूरी कोशिश करता है कि सही और सही न्यूज़ दें, उसी तरह डॉक्टर भी हमेशा सही इलाज करता है। मैं पुनः हसनैन जाफरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर इन्होंने करा, और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोग्राम्स करें, साथ में जनता में जागरूकता लाएं।
तभी इस प्रोग्राम का फायदा। सर जैसे कि हेलो डॉक्टर का कार्यक्रम इस वक्त किया जा रहा है, जिसपे जो फर्जी तरीके से जो लोग अस्पताल चला रहे हैं या फर्जी तरीके से चौराहे चौराहे बैठे हुए हैं, उनको लेकर जो है सीएमओ तक का ये जो है सूचना दे रहे हैं, और हेलो डॉक्टर का ही की तरफ से लेटर पैड पे प्रोग्राम ये लग रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं अब ये बड़ा पॉलिटिकल कमेंट वैसा हो जाएगा। नहीं सर, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो पढ़ाई लिखाई किए बिना डिग्री के, वो जगह जगह बैठे हुए सर लोग भोली भाली जनता के जो है उनके जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैंने एक शब्द बोला, जागरूकता। आपको जब जागरूक होंगे कि असली डॉक्टर कौन है, ट्रेन डॉक्टर कौन है, प्रॉपर डिग्री का कौन है, तभी आप अपने को बचा पाएंगे। इसमें हम सबको समझना है, जागरूक होने का मतलब यही है। जागरूक आप चोरी ना हो, जागरूक आप जो है अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपनी जांचें कराएं। तो इस समय जागरूक कराना जनता को ज़्यादा जरूरी है, बट ये भी आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ गलत काम हो रहा है तो शासन के संज्ञान में आना चाहिए और डेफिनेटली उसको रोकना है। डॉक्टर साहब, ये कोविड के बारे में क्या कहना चाहिए? कोविड दोबारा आ रहा है? नहीं, अभी देखिए ये सच है कि कोविड के केसेस आए, बट इस टाइम ये जो कोविड है ये बहुत माइल्ड डिग्री का है। लेकिन हमसे कई बार ये लोग पूछते हैं कि साहब इसका इलाज क्या है। आपने देखा होगा जब पिछली बार भी जब कोविड आया, सबसे पहले हम आपको जागरूक होना है। एक जो पॉलिसी बनाई गई थी कि आप डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग कर लीजिए, तो उन्हीं चीज़ों को हमें फिर फॉलो करना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भयभीत होने की नहीं ज़रूरत है। लखनऊ में लगभग 10 केस आ चुके हैं। नहीं, देखिए ये आएंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हर वर्ष आएंगे, उसके नए नए स्ट्रेन्स आते हैं। लेकिन अगर हम भयभीत होंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो अगर हम जागरूक हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ अवॉइड कराएं, हैंड सैनिटाइजेशन करें, आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग रखें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, बिना डॉक्टर के पूछे दवाएं ना लें। तो अब हम जहाँ पे कोविड में मान लीजिए आपको खांसी जुकाम है और आप एक मॉल घूमने चले जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हैं, आप खांसेंगे वो बीमारी को फैलाएंगे। तो अगेन एंड अगेन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपनी बीमारियों पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जागरूक हैं तो सब बीमारियों पे, हर तरह के इस तरह की कैलेमिटी से अपने को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हाल में हेलो डॉक्टर का जो अभियान चलाया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीएमओ आपके एनपी सिंह साहब से मुलाकात करके यही बात हुई कि जो कि फर्जी डॉक्टर हैं, जो फर्जी अस्पताल बिना मानक बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो डॉक्टर सीनियर हैं, जो लोगों की जान बचाने का काम करें, जैसे कि हमारे बीच में इस वक्त डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी मैडम इस वक्त हमारे बीच में, आपके बीच में है, हमारे बीच में कल्पना सिंह मैडम इस वक्त आई है, तो हम चाहेंगे कि आप ऐसा शब्द रखें कि जो इस वक्त हेलो डॉक्टर का जो प्रोग्राम है वो माननीय मुख्यमंत्री तक का जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक तक की आपकी आवाज आनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबने यहाँ पे इन्वाइट किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MDF चाइल्ड एंड मैटरनिटी केयर लखनऊ से बोल रही हूँ। और ये एक प्रोग्राम ऐसा है जहाँ पर डॉक्टर्स अपनी बात या फिर हॉस्पिटल वाले अपनी बात को आराम से अपने सीनियर्स तक, अपने मीडिया के थ्रू, अपने प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। हम डॉक्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, या जो हॉस्पिटल संचालक हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या मरीजों का इलाज करते करते क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब अपनी अपनी समस्याएं अगर हम इनके थ्रू पहुंचाते हैं तो उसका समाधान बहुत जल्दी से और अच्छा होगा। पहली समस्या में एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, एक तरीका होता है उनके पास इलाज करने का, तो वो अपनी मेहनत से और अपने काबिलियत से एक कोशिश करते हैं कि मरीज जो उनके पास आया है वो पूरी तरीके से ठीक होके जाए। किसी कारणवश अगर मरीज को कोई समस्या होती है तो उसका भी वो निवारण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मरीज गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचता है और वो क्रिटिकल केयर होने के कारण नहीं ठीक हो पाता है किसी कारणवश से, तो जो उनके अटेंडेंट हैं, जो इस तरह से तोड़फाड़ या फिर कुछ गलत इल्जाम भी लगाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, वो बहुत ही दुखद है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी आप लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहाँ पर मरीज मर गया किसी कारणवश से, तो वो लापरवाही का इल्जाम लगा